अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आज आप लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूँ व्यूअर्स, ये 25 मरला का बड़ा ही ज़बरदस्त एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ घर है, जो कि बना हुआ है गार्डन सिटी फेज़ जोन 1 बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद। व्यूअर्स, सबसे पहले इस घर की मैं आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि इस घर की सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि गार्डन सिटी जो फेज़ है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें ना गेटेड कम्युनिटी के तौर पे मिलती है। इसकी अपनी मस्जिद है, सारी की सारी फेंसिंग हुई हुई है और उसके अंदर सेम एलिवेशन के आपको ये घर मिलते हैं। और ये सारी की सारी जो स्ट्रीट है, आप इसके अंदर घर देख सकते हैं कि सेम तरीके से बने हुए हैं। तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी या डिज़ाइनर फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एक अच्छा घर रहने के एतबार से आपको मिलेगा और डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर मिलेगा। मस्जिद बिल्कुल करीब है, पार्क बिल्कुल करीब है, फिल्ट्रेशन प्लांट बिल्कुल साथ है, इतना बड़ा गार्डन एरिया आपको मिलता है। और रैंप स्पेस देखें, इतनी बड़ी रोड के ऊपर ये रैंप स्पेस आपको मिलती है, जिस पे आप तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां जो हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इस घर की डिमांड है वो बहुत रीज़नेबल है, यानी ये 25 मरला का घर विद साइड लॉन, आपके पास फ्रंट लॉन, 7 गाड़ियों की पार्किंग, 6 से 7 बेडरूम्स और उसके साथ डाइनिंग ड्राइंग सब कुछ इसके अंदर है। और ये आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 8.5 करोड़ रुपया डिमांड के अंदर। तो एक बड़ा नॉर्मल सा आपको टूर करवाता हूँ इस घर का। सबसे पहले आपके पास गार्डन एरिया है, यहाँ पर इसको आप ऑब्वियसली मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास कंप्लीट यहाँ पर सारा पत्थर का काम किया गया है, उसके साथ कपड़ेलों का काम है। और यहाँ पर आपके पास ओपन स्पेस में बना हुआ है इसका पोर्च एरिया, जहाँ पर आप मजीद गाड़ियाँ इस पेबल स्टोन वॉक पे खड़ी कर सकते हैं। आपके पास मिसाइल मोटर सिस्टम है, पानी का मसला नहीं है क्योंकि घर बहरिया टाउन में बना हुआ है। और ये इसका साइड लॉन है जो कि कंप्लीट इसकी जो विड्थ है उसके साथ आपको कवर्ड मिलता है। इसके साथ आपको एंट्री करवाता हूँ इस घर के अंदर। एलिवेशन काफ़ी वाइड है और इसके साथ आपको ऊपर की तरफ टेरेस स्पेस मिलती है और यहाँ पर फ्रंट की तरफ आपको एक एंट्रेंस भी मिलती है। यहाँ से एंटर होते हैं व्यूअर्स इस घर के अंदर। ये चीज़ याद रहे कि ये घर चूंकि यूज्ड है तो उस हिसाब से आपने इस घर को देखना है, कोई बहुत ज़्यादा फैंसीनेस इसके अंदर नहीं है। ऑन द लेफ्ट आपके पास ड्राइंग एरिया है इस घर का, जिसमें आपके पास ऑब्वियसली वुडन फ्लोरिंग है और काफ़ी बड़ा ड्राइंग एरिया है। आपके पास कॉर्नर्ड विंडोज़ हैं फॉर वेंटिलेशन, आपके पास सीलिंग वर्क क्वाइट गुड, आपके पास उसके अंदर रोब लाइटिंग भी है। और आप ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी स्पेस देख सकते हैं जिसमें फ्रंटल लॉन का भी आपको व्यू देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट डोर्स हैं और बिल्कुल इसके फ्रंट पे आपको मिलता है इसका डाइनिंग एरिया, जो कि पार्शियली कनेक्टेड है इसके किचन के साथ भी। AC पॉइंट्स दिए हुए हैं। डाइनिंग एरिया में भी सेम आपके पास उसी तरह वुडन टाइल वर्क है और इधर से आपके फ्रंट पे जो गाड़ियाँ खड़ी होंगी पोर्च का व्यू भी देखने को मिलता है। इस साइड पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो ऑब्वियसली इसका किचन है, ये यहाँ से कनेक्टेड है डाइनिंग के साथ। बीच में बिल्कुल आइलैंड है, उसके साथ आपके पास यहाँ पर गैस नॉब्स हैं, ऊपर की तरफ हुड इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आपके पास कुछ कैबिनेट्स भी देखने को मिलेंगी जिसके अंदर हैंडल्स जो हैं वो स्टील हैं। उसके साथ आपके पास स्टेनलेस स्टील फ्रेम यहाँ पर मिलेगा। इस साइड पे विद अ व्यू जो आपका साइड लॉन है उसके साथ आपको बर्तन धोने वाला सेटअप देखने को मिलता है। आपके पास यहाँ पर टिनाका की अप्लायंसेज हैं जिसके साथ वेंटिलेशन फ्लो भी दिया गया है। ग्रीजी किचन साथ आपको मिलेगा क्योंकि इस घर के अंदर सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं, साइड से रास्ता भी है लॉन पे जाने का। तो ये सारा सेटअप है। इस साइड पे आपको टिनाका का अगेन हुड एंड हॉब मिलेगा और उसके साथ एक स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको एक कंप्लीट टूर इस घर का करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। इसके बिल्कुल सामने ये इसका लॉबी स्पेस एरिया है, जिधर से मैंने आपको यहाँ पर ड्राइंग एरिया दिखाया था, यहाँ पर आपको डाइनिंग दिखाया था और उसके साथ यहाँ पर बेसिकली इसका ऐसे एक लॉबी स्पेस बनी हुई है जिसमें लेफ़्ट साइड पे पाउडर रूम है अंडर द स्टेयरकेस। कंसील्ड फिटिंग्स आपको मिलेंगी यहाँ पर पोटा का ही आपके पास यहाँ पर वैनिटी सेटअप है। उसके साथ व्यूअर्स आपको मिलता है यहाँ पर इसका स्टेयरकेस जो कि कम्प्लीटली वुडन है और हॉलो है और यहाँ पर थोड़ी सी डबल हाइट भी आपको देखने को मिलेगी। ये घर चूँकि यूज्ड है, बहुत एक क्लासी तरीके से बना हुआ है। क्लासिकल जो स्टाइल होता है यानी कि ट्रेडिशनल स्टाइल, कन्वेंशनल स्टाइल जो नॉर्मल आप घरों को देखते हैं। आपने हमारे चैनल पर अमूमन बहुत फैंसी घर देखे हुए हैं, तो ये एक रहने के एतबार से बहुत प्रैक्टिकल घर है क्योंकि कमरे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं, टीवी लाउंज है, विंडोज़ काफ़ी हैं ताकि वेंटिलेशन रहे। स्टोरेज एरियाज़ देखें काफ़ी बनाए हुए हैं। यहाँ पर भी एक स्टोर है, इसके साथ आपको मिलता है एक कमरा। ये कमरे का साइज़ देखें बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके साथ आपको मिलता है वॉलपेपर। इस साइड पे आपके पास वॉशरूम के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है ये सारा का सारा क्लोजेट एरिया। आपके पास यहाँ पर वैनिटी सेटअप है, अगेन पोटा।
वॉल हंग कमोड है, अगेन पोटा। ये टाइल काफ़ी अच्छी है, 3D एलिमेंट टाइल है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर शॉवर कैबिन के अंदर कंसील्ड फिटिंग्स हैं, अगेन पोटा। तो ये काफ़ी बड़े फीचर्स आपको इस घर के अंदर मिलेंगे। एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, दरवाज़ों की हाइट भी अच्छी है। आपके पास यहाँ पर एक और कमरा है, अगेन विद अ वॉलपेपर विद अ व्यू। यहाँ पर इसके ये एक चीज़ है कि इसके कैबिनेट सारी की सारी वॉशरूम्स के अंदर है। तो विद टाइम, वैसे तो ये यूवी शीट्स यूज़ हुई हैं, इतना कोई मसला नहीं है, और है भी थोड़ा सेपरेट। वहाँ पे शॉवर है और बिल्कुल इस साइड पे यहाँ पर क्लोजेट एरिया, तो आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं एक स्लाइडिंग डोर लगा के, तो ये बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाएगा। पोटा का आपके पास वैनिटी, अगेन वॉल हंग कमोड कंसील्ड फिटिंग्स के साथ, और यहाँ पर आपके पास ये है। अभी व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर अजान के बाद, और फिर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या क्या बना हुआ है। व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ठीक है। ये स्टेयरकेस था, आपको मैं दिखा चुका हूँ नीचे से भी, तो काफ़ी डबल हाइट आपको मिलती है। उसके साथ आप ना इस कॉमन ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। इससे दो पोर्शंस हैं घर के, एक लेफ्ट साइड है जहाँ पे आपके पास कॉमन टीवी लाउंज एरिया है, उसके साथ आपके पास किचननेट स्पेस है, बीच में पार्टीशन है, 2 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। बेसिकली एक 6 बेडरूम हाउस है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। फिर दूसरा पोर्शन ये है जिसमें ऐसे एक वॉक है जिसमें आप मुख्तलिफ कंसोल्स रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सामने की तरफ इसका टेरेस एरिया है, और एक बेडरूम ये है काफ़ी बड़ा, और दूसरा बेडरूम ये है। भाई 6 बेडरूम हाउस है आपके पास। सबसे पहले ये बेडरूम है, एक बड़ा बेडरूम, उसके साथ आपके पास वॉलपेपर, एसी पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं क्योंकि घर यूज्ड है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर फ्रंट व्यू है। इस घर के अंदर टेरेस कॉमनली नहीं होता, बीच में एक छोटी सी टेरेस ही है जो मैंने आपको दिखाई है। और उसके साथ ये इसका वॉशरूम है। अब वॉशरूम बहुत जाइगेंटिक हैं, यानी अच्छे खासे बड़े वॉशरूम्स हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा जकूज़ी सेटअप भी मिल जाता है। आपके पास यहाँ पर कमोड स्पेस है, इसके साथ नीचे की तरफ टाइल वर्क, वैनिटी सेटअप, और ये है शॉवर कैबिन आपके पास। उसके साथ ये सारा का सारा सेटअप जो है वॉशरूम के अंदर है, क्लोजेट एरिया का। अब वॉशरूम्स काफ़ी बड़े हैं, ऑब्वियसली ये घर चूँकि बहरिया ने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, तो ये इस तरह भी कर सकते थे, वॉशरूम छोटा करके सेपरेट एरिया क्लोजेट का रख सकते थे ताकि वॉशरूम के अंदर ना आता, लेकिन ये इन्होंने स्ट्रक्चर जो है वो बहरिया ने बनाया हुआ है। उसके साथ ये सारा सिस्टम है। एक और बेडरूम, अब ये देखें कितना बड़ा बेडरूम है कि आपके पास इस कमरे के अंदर ये टेरेस भी है, इतनी बड़ी स्पेस है, बेड रखें, सोफ़े रखें, सब कुछ इसके अंदर आराम से आ जाता है। कंसील्ड इसमें वार्डरोब है। उसके अलावा ये वॉशरूम है, इसके अंदर टाइल वर्क आपके सामने है। आपके पास ये शॉवर सेटअप है कंसील्ड, वैनिटी सेटअप आपको मिल गया, और कमोड सेटअप भी यहाँ पे आ गया। दूसरी साइड देखते हैं घर की। अच्छा, ये टेरेस था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये छोटी सी टेरेस ही है, तो यहाँ पे भी शाम के टाइम आप बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। नॉट सेफ़ फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बड़ों के लिए ठीक है। उसके साथ ये कॉमन टीवी लाउंज है, मीडिया वॉल इसमें बनी हुई है। आपके पास यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का वॉलपेपर है। इस तरफ सामने देखें तो पार्टीशन है, इसमें भी यहाँ पर थोड़ा वुडन ब्लॉक्स का काम किया गया है। उसके साथ किचन काफ़ी बड़ा दिया गया है, ओपन स्पेस के अंदर काफ़ी मतलब जगह है, दराज हैं, सब कुछ है रखने के लिए। क्योंकि प्राइस बहुत कम है घर की, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से एडिशनल हैं। इतने में आपको इस लोकेशन के ऊपर घर नहीं मिलता बहरिया में। ये आपके पास एक और चीज़, एक और कमरा, इसके साथ आपके पास ये ज़बरदस्त स्पेस, ये आपके पास वैनिटी, कमोड और सारा कुछ उसी तरह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास 6th बेडरूम है। ये एक और कमरा है, इसमें आपके पास ये सेटअप है, और इसका बेसिकली वॉशरूम मौजूद नहीं है, तो ये बेसिकली इसी तरह से है। अब यहाँ पर अगर लोकेशन की बात करें तो वो सामने फैमिली पार्क आपको नज़र आ रहा होगा, झूले लगे हुए हैं, वो देख सकते हैं आप। और इसी तरह अजान की आपको आवाज़ आ रही थी तो मस्जिद भी बिल्कुल करीब है। तो ये व्यूअर्स इस घर की कंप्लीट टूर था। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करने के बाद इस घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं, और इस घर को जल्दी से जल्दी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि बहुत रीज़नेबल रेट के ऊपर है, तो जल्दी सेल हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।